The speed of a train T is 100 kilometer per hour and the speed of a person P is 4 kilometer per hour. T crosses P, मतलब जो ट्रेन है वो पर्सन को क्रॉस कर रही है in 15 seconds. If P travels along the direction of motion of T, same direction पे. If P travels along the opposite direction of T, then in how many seconds does T cross P in seconds approximately? Okay, ये क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन है, राइट? क्रॉसिंग ओवर के क्वेश्चन पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है पहले उस पे काम कर लेते हैं। देखो, एक अगर ट्रेन आ रही है, यू आर अ स्टिल पर्सन, ठीक है, फिलहाल के लिए समझते हैं, यू आर अ स्टिल पर्सन, ट्रेन आ रही है, आपको क्रॉस करने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ये दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, आप टाइमर कब स्टार्ट करोगे, व्हेन द ट्रेन इज अबाउट टू क्रॉस यू। तो ट्रेन अगर आपको यहां से आते हुए दिख रहा है, यू विल नॉट स्टार्ट द टाइमर, यू विल ओनली स्टार्ट द टाइमर व्हेन द ट्रेन इज राइट हियर एंड नाउ इट इज अबाउट टू क्रॉस द पर्सन। जैसे पूरी तरीके से इसने क्रॉस करा, आपने टाइमर स्टॉप कर दिया। इज दैट क्लियर? नाउ यहां पे जो पर्सन है वो भी मूविंग है एंड इन द सेम डायरेक्शन मूविंग है। तो अगर आप भी सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हो और एक हेवी बॉडी है वो भी सेम डायरेक्शन पे मूव कर रही है, तो आपका रिलेटिव स्पीड जो है वो क्या होने वाला है, इस केस पे सेम डायरेक्शन पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऑपोजिट डायरेक्शन पे रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएंगे, बोथ ऑफ योर स्पीड वुड बी एडेड अप। आप भी इसके तरफ आ रहे हो, ये भी आपके तरफ आ रहा है, तो वो जल्दी हो जाएगा, तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर पे कॉन्सेप्ट ये है कि रिलेटिव स्पीड फॉर सेम डायरेक्शन इज s1 माइनस s2 एंड रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या होने वाला है, एडेड अप s1 प्लस s2। एंड ऑब्वियसली जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो बड़ा वाला स्पीड होना चाहिए, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। ओके, पहले सिनेरियो पे सेम डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, पहले उस पे काम करते हैं। The speed of or the time taken to cross is 15 seconds. So 15 seconds, the time is distance upon speed. Distance क्या होगा, length of train. I don't know the length of train, तो मैं उसको length of train पे छोड़ दूंगा. Upon the relative speed, the relative speed is s1 minus s2, 100 minus 4. Opposite के केस में क्या होने वाला है, I don't know the time, so मैं t यहाँ पे assume कर रहा हूँ, और ये क्या होने वाला है, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन, इस केस में भी लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा, अपॉन 100 प्लस 4। नाउ लेंथ ऑफ ट्रेन इज कॉमन हियर एज वेल एज हियर। आप अगर इसकी वैल्यू निकालो यहां से, तो ये क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। सो इन दोनों का प्रोडक्ट इज बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रेन इज नथिंग बट 15 इंटू 96। यहां से लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आने वाला है, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज t इंटू 104। दिस कैन बी इक्वेटेड, जैसे आपने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा, यहां से t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। t क्या होने वाला है, t इज सिंपली इक्वल टू 15 इंटू 96 अपॉन 104। ये 4 के मल्टीपल से सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। सो 2 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, ये कितना 2 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, फिर ये 12, ये कितना 13। 15 इंटू 12 इज सिंपली 180, 180 अपॉन 13। तो ये 1 टाइम तो जा ही रहा है, देन यू 50, सो 3 टाइम्स। उसके बाद क्या आ रहा है 11, सो 110, तो 8 टाइम्स, 13.85। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट फिट हियर। इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, यहाँ पे आपने क्यों लेंथ ऑफ ट्रेन अज्यूम करा है, द डिस्टेंस, बिकॉज a point object, any person or a pole will always be treated as a point object when compared with the length of a train. The length of a train is usually 100 meters, 200 meters, 150 meters, और एक इंसान का horizontal width क्या होगा, उस लेंथ के हिसाब से नेग्लिजिबल होगा। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन होता that this is actually crossing a platform, तो वो प्लेटफॉर्म का लेंथ भी आप यहाँ पे ऐड करते और इन दोनों को ऐड करके डिस्टेंस बनता। Here the formula that we are using is time is equal to distance upon speed, but speed is relative, so I'm using the relative speed. Distance is the length of the train and time is given in the question. यहाँ पे आपको ये भी लग सकता है कि शायद हमें कन्वर्शन कर लेना चाहिए था यूनिट का,
बट नॉट नीडेड बिकॉज सेम ऑपरेशन इज हैपनिंग इन बोथ द एंड्स और आप उसी चीज को इक्वेट करा रहे हो तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा.